नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 4 और इस चैप्टर का टाइटल है द रोड्स ऑफ द फूलिश एंड द वाइज। आज हम इस चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्लोक 18.66 कोट कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो इस श्लोक को कोट करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी पिता पुत्र का उदाहरण देकर के बता रहे थे कि जब पुत्र अपने पिता से अलग हो जाता है लेकिन फिर बाद में वो समझ जाता है और वापस अपने पिता को सरेंडर करता है, उनकी शरणागति लेता है, तो ऐसा शरणागति लेना मुश्किल काम नहीं है ना। तो इसी तरीके से क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना फादर सन की, ये रिलेशनशिप को हम अलग नहीं कर सकते हैं, कहीं भी हम अपने पिता से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा भगवान से संबंध है, हम जितना भी भगवान से मुंह मोड़ लें, हम उस रिश्ते को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। वी आर ऑल एटर्नली रिलेटेड विद कृष्णा। हम शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं कि हम उनके शाश्वत अंश हैं, वे हमारे परम पिता हैं, ठीक है। और जैसे ही हम भगवान की शरणागति लेते हैं वैसे क्या भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं, बेसिकली उसी अनुपात में जितने हम शरणागत हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देखिए अर्जुन जी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग करके केवल एक मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम डरो मत। अब इसको देखो अप्लाई कैसे करना है, लाइफ में ध्यान रखना है। हम जितने अनुपात में भगवान के प्रति शरणागत होंगे उसी अनुपात में हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, हमें पापों से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम सारे वर्सेस लेंगे तब इसको और गहराई से हम समझेंगे, ठीक है। When we throw ourselves at the feet of God, we come under His protection, and from that time on, there is no fear for us. When children are under the protection of their parents, they are fearless because they know their parents will not let them be harmed. तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ माता पिता और बच्चों का उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे बच्चे अपने माता पिता के संरक्षण में फियरलेस होते हैं, निडर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे अपने माता पिता के संरक्षण में हैं तो उनकी हानि नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें वो फेथ भगवान में, उनकी प्रोटेक्शन में, वो फेथ लाना बहुत जरूरी है। अभी हम सरेंडर क्यों नहीं करते हैं, हम पूर्ण रूप से शरणागति क्यों नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं वो फेथ ही मिसिंग है, ठीक है। एक चीज ये, और दूसरी चीज क्या, हम क्योंकि माया में है तो हमें ये जो परिस्थितियां हैं जीवन की, हमें वो डेंजरस लगती नहीं है, हमें वो स्थिति डरावनी नहीं लगती है, हमें लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, जैसे चल रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ हमें समझनी है, ठीक है। एक तो हम माया के कारण समझ नहीं पा रहे कि ये जो स्थिति है ये बहुत भयानक स्थिति है जिसमें हम रह रहे हैं, और दूसरा क्या, हम भगवान के वचनों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए क्या हम शरणागत नहीं हो पाते भगवान के। और भगवान यहाँ स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि मेरी बस एक मेरी शरण में आओ। देखो, माम एकम शरणम व्रजा, एकम एक मेरी, सिर्फ ये नहीं बोल रहे माम शरणम व्रजा। अगर उन्होंने कहा होता माम शरणम व्रजा तो इसका मतलब
मेरी शरण में आओ। इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये भी हो सकता है कि और भी ऐसे पर्सनालिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम कृष्णा कि जिनके शरण में जा करके हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, माम एकम। तो ये जो पापों से मुक्त करने की जो शक्ति है वो केवल विष्णु तत्व में है, तो इसलिए वे कह रहे हैं माम एकम, तो केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण। ठीक है, ये एकम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ये चीज। एकम मतलब केवल वही और कोई नहीं, ठीक है ना। माम एव ये प्रपद्यन्ते, कृष्णा प्रोमिसेस दैट दोज हु सरेंडर टू हिम हैव नो कॉज फॉर फियर। तो जो यहाँ पर भगवान ये वचन दे रहे हैं कि जो उनके प्रति शरणागत हो जाएंगे उनको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है बताइए? मरने से माता जी। प्रभुपाद जी के कोई शिष्य किसी धार्मिक लोकेशन पे ही थे, मतलब वृंदावन और ये नहीं कुछ और जगह बताई थी, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। तो उसे क्या है कि उनके शिष्य वो यंग थे बिल्कुल, और वो फॉरेनर ही थे, यंग थे, उनको सांप ने काट दिया था। तो डॉक्टर्स ने उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो डेथ बेड पर थे ना, तब भी डॉक्टर उसको कह रहे थे कि ये देखिए जीवन ऐसे हाथ से निकल जाता है, इसीलिए कृष्ण भक्ति, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो ही वॉज फियरलेस, है ना। वो मरणावस्था में भी वो क्या है कि सर्वोच्च जो ज्ञान है ना वो डॉक्टर को देके गए। तो ये जो चेंजिंग ऑफ द बॉडी है, आपने ये उदाहरण भी सुना होगा ना कि अगर हम कभी शेर की बात करें, किस प्रकार से शेर मुख में अपने बच्चे को लेता है या मुख में हिरन के बच्चे को या हिरन को लेता है, वो अलग है ना। अपने बच्चे को कैसे लेता है, उसको हानि नहीं पहुंचाता, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देता है, लेकिन अगर हिरन को मुंह में दबाएगा तो क्या, उसके प्राण ले लेता है। तो जो अभक्त होते हैं उनके लिए मृत्यु जो है ना वो उसी प्रकार से, जैसे शेर अपने मुख में हिरन को दबोचता है, उसके प्राण ले लेता है, तो उस प्रकार से है। लेकिन भक्तों के लिए मृत्यु क्या है, केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें फियरफुल नहीं होना चाहिए। बट वो फियर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम शरणागत नहीं है। सारा जो रूट कॉज है ना वो यही है, हम शरणागत नहीं है, इसीलिए हम फियरफुल है। माता जी वो हॉस्पिटल वाला मतलब समझ में नहीं आया डॉक्टर वाला। अब वो व्यक्ति जो है वो मरने के मरणासन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मरणासन हुआ है ना, वो मर रहा है। अब वो मरते अब डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भक्त थे, ठीक है, प्रभुपाद जी के यंग थे, बहुत यंग एज में ही उनको सांप ने काट दिया था, डॉक्टर ने उनको बचाने का प्रयास किया, और उस मरने की अवस्था में भी जब वो पड़े थे बेड में और डॉक्टर बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो भी वो डॉक्टर को ये ज्ञान दे करके गए कि देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है, मतलब आई एम सो यंग, मैं तो अभी कितना यंग हूं तो भी क्या मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसीलिए कृष्ण भक्ति कर लो। तो वो उनको डर नहीं था मृत्यु से, वो तो मृत्यु की अवस्था में भी ज्ञान दे करके गए डॉक्टर को, ये कहने का मतलब है। और ऐसा हमारे आचार्यों ने हमें ये चीज एग्जाम्पल से ही हमें समझाई है, अपने उदाहरण से हमें ये चीज समझाई है ना। अब प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी शरीर त्यागने की मूवमेंट तक, उस पल तक वे क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री वो लिखवा रहे थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे बेसिकली, है ना। अब एग्जाम्पल देखिए परीक्षित महाराज का, जब उन्होंने भगवान की शरणागति ली, मतलब वे तो महाभागवत थे, वे तो भगवान के शरणागति थे, लेकिन जब उनको पता चला कि अब 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वे कोई डरे नहीं उस मृत्यु से। वे सब कुछ छोड़ करके क्या गंगा जी के किनारे गए और सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम का उन्होंने ज्ञान लिया। और यही ज्ञान सुनते सुनते ही वो जो स्नेक था, तक्षक नाम का, जिसने उनको काटना था श्राप के अनुसार, तो वो सांप आया और उन्होंने उसको, वो सांप ने उनको काट दिया, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भागवतम सुनते हुए, तो वो डरे नहीं थे। गुरुजी बताते हैं एक जो ब्राह्मण होते हैं ना और क्षत्रिय होते हैं, वो नहीं जानते कि डर क्या है। जो ट्रूली अगर उनके अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुण है, एग्जाम्पल द्रोणाचार्य जी, उन्हें पता था धृष्टद्युम्न उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ है, द्रुपद महाराज ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को उत्पन्न इसलिए किया कि वो द्रोणाचार्य जी को मारे, पर फिर भी द्रोणाचार्य जी ने अपने सारे मिलिट्री सीक्रेट्स जो थे, पूरी वो जो शस्त्र विद्या थी, वो उन्होंने धृष्टद्युम्न को दी। तो इसका मतलब क्या है, कितने उदार हैं ब्राह्मण, कितने उदार हैं। जो ब्राह्मण ट्रूली ब्राह्मण होता है वो कितना उदार होता है, वो कितने फियरलेस है। हम तो कर्ण की बात करते हैं, दानवीर कर्ण, एक्चुअली वास्तव में गुरुजी बताते हैं कि जो उदारता की बात करें तो द्रोणाचार्य जी के एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए। वे जानते थे कि ये बालक जो है ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी उन्होंने सारी विद्या उनको दी, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो फियरलेस होते हैं। ध्रुव महाराज जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या की, जबकि उनको टेस्ट करने के लिए पहले
नारद मुनि जी ने थोड़ा उनको डिस्करेज भी किया कि तुम छोटे बालक हो, कैसे इतना तपस्या करोगे। फिर भी उन्होंने क्या अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तब नारद जी ने उनको क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका क्या मंत्र दीक्षा दी, और फिर इसी मंत्र के जप से क्या उनको सिद्धि प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन हुए। तो जो क्षत्रिय होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं वे बाय देयर क्वालिटीज दे आर नॉट फियरफुल, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अपनी यहाँ स्थिति देखें, मृत्यु तो अल्टीमेट है जिसके लिए हम डरते हैं, लेकिन हर चीज में हमारे मन में डर आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मतलब कोई भी पॉइंट आप सोच सकते हो माइंड में, आपने बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, छोटी छोटी बातों में हम डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि माया में है, इसके कारण हम डरते हैं। एक्चुअली आपको पता है जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के थ्रू हमारी क्वालिटीज और सब गवर्न होता है, हमारा फ्यूचर और ये सब। मैं वैसे ही बता रही हूँ, ज्योतिष के आधार पर राहु सुना, राहु प्लैनेट, एक्चुअली राहु प्लैनेट फियर लाता है। जो मेन प्लैनेट है ना जो हमें डराता है, राहु प्लैनेट है वो। और वो क्या करता है, वो इल्यूजन में, भ्रम में डालता है। एक्चुअली फियर कब आएगा? जब भ्रमित होंगे तभी तो आएगा ना। अगर हमें कोई चीज सत्य रूप में बिल्कुल उजागर होकर के हमें पता है, मतलब रोशनी, दोपहर है, रोशनी है, हम नहीं डरेंगे, रात में डरेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंधेरे में आगे क्या है ना। तो अंधेरा क्या? अज्ञानता, रोशनी के अज्ञान। तो जब हमारा हृदय ज्ञान से प्रकाशित होता है तब हम नहीं डरते हैं, लेकिन जब अंधकार में होते हैं तब हम डरते हैं। तो प्लैनेट्स में मैं आपको बताऊं, इट इज राहु प्लैनेट जो फियर देता है, ठीक है। मतलब अननोन फियर, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो इंडिविजुअल सोचता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। माता जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सो माता जी, जैसे आपने बताया कि हम जैसे डे टू डे लाइफ में भी हमारे बहुत बहुत फियरफुल रहते हैं हम छोटी छोटी बातों पर उस टाइम पर हम सोच नहीं पाते कि डेथ एक रियलिटी है। तो हम वो डे टू डे लाइफ में कैसे अपने आप को रिकॉल करवाए कि हमें फियरफुल नहीं होना, और बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल है ये चीजें। देखो, वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता कि अपने मन को मना करके कि मन तुम डरो मत, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो केवल चैंटिंग से ही पॉसिबल है, देयर इज नो अदर वे। आज हमारे मन में फियर कब आएगा? जब हमारे मन में कृष्ण नहीं है। आप समझे? कोई एक बर्तन है, अगर उसको वो पूरा भरा हुआ है और हमें उसमें दूध डालना है, हम कैसे डालेंगे? उसमें तो कुछ और चीज, मान लीजिए पानी है, उस बर्तन में पानी पड़ा हुआ है, अब उसमें हमें दूध डालना है, हम उसमें दूध कैसे डालेंगे जब उसमें पानी है? तो पानी को तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो दूध उसमें जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे मन में हमारी थॉट्स, अगर हमारी थॉट्स में कृष्णा रहेंगे तो फियरफुल थॉट्स तो आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आर्टिफिशियली हम ऐसा अपने आप को मनाने का प्रयास करें कि नहीं मुझे डरना नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। चैंटिंग करनी ही पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई तरीका नहीं है। एक यही सोल्यूशन है, भगवान की शरणागति। क्योंकि देखो, अगर कोई और सोल्यूशन होता तो भगवान यहाँ कुछ और बोलते ना कि अर्जुन तुम अपने मन को मनाओ कि डरो मत। समझ रहे हो यहाँ क्या बोला? एक सोल्यूशन क्लियर कृष्णा ने कहा है कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। तो सोल्यूशन ही यही है फियरलेस होने का, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है आरुषि, क्लियर है? जी माता जी, थैंक यू। आप बेटा आर्टिफिशियली कोई भी थॉट्स को हम अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। वो तो वही हो गया कि आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे डर लग रहा है तो मैं अपने आप को कुछ तरीके से रोकूं कि मुझे डर ना लगे। वो तो हो गया सिम्टोमेटिक, वो रूट कॉज हिट नहीं करेगा। रूट कॉज तो यही है कि हम भगवान को भूले हुए हैं, इसीलिए हम डर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन एक ही है, भगवान को सदैव याद रखना, बस। और कोई तरीका ही नहीं है, कोई मल्टीपल मेथड्स है ही नहीं। और वो ऑटोमेटिकली होगा बेटा, आप देखना। क्योंकि आई हैव सीन पीपल, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और अपने स्वयं के एक्सपीरियंस पे भी और लोगों के भी एक्सपीरियंस पे भी। और ये चीज आप भी नोट करोगे, आप कई बार लोगों को देखोगे कि बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण के साथ ये संबंध स्थापित करने का जो ये भक्ति मार्ग है, इसको जिन्होंने नहीं अपनाया हुआ ना कहीं आप देखोगे उनको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ एंजाइटीज, चिंताएं, ये सब चीजें आती है। वो डेली बेसिस में आप अपने आसपास देखो। क्योंकि ये मटेरियल जीवन का एक ये जो भय जो है ना, वो मटेरियल एग्जिस्टेंस की क्वालिटी है। जो भौतिक जगत में आएगा वो भय से तो उसका वो सामना होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्या टेम्परेरी है। तो हमें उन चीजों को गंवाने का, या स्वयं अगर हम शरीर त्याग दें उसका, तो वो भय तो हमें रहेगा ही।
लेकिन जब हम ये जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये चीजें टेम्पररी है और इनके साथ मेरा संबंध वैसे भी परमानेंट नहीं हो सकता, मेरा परमानेंट संबंध तो भगवान के साथ है ना, ये शरीर भी मेरा टेम्पररी है, मुझे कभी ना कभी इस शरीर को त्यागना है, क्योंकि ये दिस बॉडी डज नॉट बिलोंग टू मी, ये शरीर मेरा है ही नहीं, है ना, ये तो पंच तत्वों से बना है, भगवान की एनर्जी है, मैं भगवान की एनर्जी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान के नित्य दासी हूँ। तो मुझे क्या, जो परमानेंट जो भगवान से मेरा संबंध है उसके अनुसार मुझे काम करना है। तो जब ये ज्ञान आ जाता है ना, तो टेम्पररी का अपने आप ही क्या है, अपने आप ही वो जो फियरफुल के टेम्पररी अवस्था के कारण ही वो फियरफुलनेस है, उस अज्ञानता के कारण, तो वो अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली वो ठीक होगी। ठीक है ना। किसी को कुछ ऐड ऑन करना है तो प्लीज कर दीजिए, कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं ठीक से जवाब ना दे सकूं, अगर किसी को ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड किया कीजिए क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, अब आगे देखिए। If surrender unto Krishna is such an easy thing, then why don't people do it? Instead, there are many who are challenging the very existence of God, claiming that nature and science are everything and that God is nothing. So-called advancement of civilization and knowledge means that the populace is becoming more mad. Instead of being cured, the disease is being increased. People don't care for God, but they care for nature, and it is nature's business to give kicks in the form of the threefold miseries. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान के प्रति जो शरणागति है वो बहुत ही सरल है, लेकिन लोग शरणागत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्यों लोग भगवान की शरणागति नहीं ले पा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ सभी क्या है, भ्रमित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी के माया के चंगुल में है, माया के प्रभाव में, और स्वयं को क्या समझते हैं, भोक्ता समझते हैं। ये फिलॉसफी आपको पता ही है कि क्यों हम भगवान को, जब हम अपने आप को प्रोप्राइटर समझेंगे, भोक्ता समझेंगे, तो हमें तो लगेगा कि हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। और ऐसा सोचना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पोटेंट है, हम इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं, यही एक्चुअली भ्रम की अवस्था है ना। तो लोग इसीलिए क्या करते हैं कि भगवान के अस्तित्व को भी क्या चैलेंज करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ना और जो विज्ञान है यही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, केवल ये प्रकृति और जो विज्ञान है यही सब कुछ है। तो ये जो सभ्यता, जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन नॉलेज, तो आज की डेट में जो तथाकथित सभ्यता का जो एडवांसमेंट है, सभ्यता का जो विकास है, तथाकथित जो सभ्यता का विकास है, उसमें क्या हो रहा है कि लोग एक्चुअली और भी ज्यादा क्या पागल से होते जा रहे हैं। इसका रीजन समझिए, इसका रीजन ये है कि जो हम अभी जो विकास कर रहे हैं ना, वो भौतिक डोमेन में कर रहे हैं। वो विकास जो पूरा हो रहा है वो भौतिक स्तर पे हो रहा है, और जितना व्यक्ति भौतिकता में जाता जाएगा तो क्या होगा, उतना ही वो पागल बनता जाएगा। क्योंकि भौतिक ज्ञान क्या है, भौतिक ज्ञान तो शरीर का ज्ञान है, शरीर या ये जो हमारा इस शरीर से संबंधित जो हमारा अस्तित्व है वो क्या है, वो तो इल्यूजन है, माया भी है, क्योंकि हम वास्तव में उस शरीर तो है नहीं। तो जब हम माया के ज्ञान में ही उन्नति करने का प्रयास करेंगे तो जो वास्तविक जो ज्ञान है वो तो हमने लिया ही नहीं, और इसके कारण क्या है, हम और पागलपन की अवस्था में, जैसे गुरुजी बताते हैं, पागल व्यक्ति कौन है, जो स्वयं की पहचान भूल जाता है। तो हम जितना माया में ग्रसित होंगे उतना अपनी पहचान और भूलते चले जाएंगे, और माया में गिरते चले जाएंगे, और पागल होते जाएंगे। तो ये जो बीमारी है हमारी भवरोग की, बीमारी क्या है हमारी, भवरोग, जो हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं, इसे क्या कहते हैं, भवरोग, भव सागर में हम फंसे हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिदैविक अधिआत्मिक अधिभौतिक, ये विभिन्न प्रकार के जो कष्ट हैं वो हमें ये प्रकृति हमें देती है ना। क्योंकि ये जगत क्या है, ये तो दुखालय है। तो यहाँ जो भौतिक प्रकृति हमें देगी, क्या देगी, दुखी तो देगी। वो खुशी कहाँ से देगी हमें, आनंद कहाँ से देगी, दुखी तो देगी। क्योंकि ये तो इसका बाय क्वालिटी का, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय है। तो अब यहाँ पर ये जो भवरोग की बीमारी है, इसकी औषधि क्या है, इसकी औषधि हरि नाम है, भगवान की शरणागति है। याद है हमने जीव जागो गौरी चंद्र बोले, एक बार हमने उसकी मीनिंग करी थी। उसमें कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं ये औषधि हरि नाम की तुम्हारे लिए लाया हूँ, है ना। तो ये औषधि हमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो ये औषधि हरि नाम की हमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है, इसे हमें स्वीकार करना है। अब क्योंकि हम भगवान नाम को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जो हमारी भवरोग की जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोगों को, मेजॉरिटी, अधिकांश लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वे प्रकृति और साइंस और इसी की बातों में उलझे रहते हैं।
और यही जो भौतिक प्रकृति है, ये जो विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं, अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आत्मिक या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस रूप में हमें क्या है, हमें लात मार रही है। देखिए यहाँ लिखा है टू गिव किक्स इन द फॉर्म ऑफ द थ्री फोल्ड मिजरीज। हमें ये व्याधि, ये प्रकृति जो है, प्रकृति हमें दंडित कर रही है। शी इज ऑलवेज एडमिनिस्टरिंग दीज किक्स 24 आवर्स अ डे। तो ऐसा नहीं है वो हमें कभी कभी दंड दे रही है, कभी कभी मार रही है, हर पल 24/7 हम माया से पिटाई खा रहे हैं, उनकी लात खा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब हमारी, however we have become so accustomed to being kicked that we think it is all right and consider it to be the ordinary course of things। हमें क्या, ये लात खाने की आदत पड़ गई है, हमें लग रहा है ये तो चलता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे कहते हैं ना लोग, आप सुनोगे लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बुढ़ापा भी आना है, मृत्यु भी आनी है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हो गया, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो होता ही है। तो ये ऐसे लोग हैं जो माया की लात खा करके वो क्या है, उनको आदत पड़ गई है, संतुष्ट होकर के रह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये नहीं सोच पा रहे कि क्या इससे बियॉन्ड भी क्या कोई आनंद की अवस्था है, मुझे बार बार कष्ट क्यों भोगना पड़ता है, वे नहीं समझ पाते। और कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि अगर दुख नहीं आएंगे तो हम सुख में जो आनंद मिलता है उसे कैसे समझ पाएंगे। सुना है ये, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अगर हमें दुख नहीं आएगा तो सुख का आनंद कैसे लेंगे। इस पर प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू बी किक्ड बाय एन एस टू नो हाउ इट फील्स नॉट टू बी किक्ड बाय एन एस। इसका मतलब एक गधे से लात खाना जरूरी नहीं है ये समझने के लिए कि जब गधा लात नहीं मारता तो कैसा लगता है। ठीक है, तो ये जो थॉट है लोगों की, तो ये गलत है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हमें ये ज्ञान नहीं पता होता तो कोई हमें ऐसा बोलता तो हमें भी फील होता ठीक है, इसी को कहते हैं कि हम एडजस्ट हो गए हैं यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, ये प्रॉब्लम्स आनी है, उसी पे एडजस्टमेंट के तर्क है ये बेसिकली। आपको पता है बुढ़ापे को आप रोक नहीं सकते, मृत्यु को रोक नहीं सकते, और जो प्रॉब्लम्स आती है चाहे कितनी प्लानिंग कर ले, हमारी प्लानिंग्स फेल होती हैं, तो कोई ना कोई तो सुपीरियर पावर है हमारे ऊपर। अब हम उस पावर को हम स्वीकार करना नहीं चाहते, हम उस सुपीरियर पावर को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट मोड में आ जाते हैं कि ठीक है ये चीजें तो होती है, और अगर ये चीजें नहीं होगी तो आनंद को कैसे अनुभव करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट ही है, ये दिमाग से क्या तर्क लगा करके इसको एडजस्ट करके अपने आप को सांत्वना देने के समान है। ठीक है, एक आशा कि चलो ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जब अच्छा अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम अच्छी स्थिति को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ एडजस्ट नहीं होना है। देखो कहीं परमानेंट रहना होता है तो एडजस्टमेंट होती है, अगर हम व्यावहारिक रूप से भी देखें, लेकिन ये तो टेम्पररी है। क्या एडजस्टमेंट, यहां से तो निकलने की कोशिश करनी है ना। आज जेल में बंद हो गए तो क्या जेल में ही कैद रहेंगे कि बाहर जाने की कभी आशा नहीं रखेंगे। ये बहुत ही जगह जेल ही तो है। और ये जो तर्क है ना, जो गधे की लात वाला तर्क है, वो इसीलिए है, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से। कई बार हम अपने मन को नहीं समझा देते, ये वही तरीका, ये वही सोच है अपने मन को समझाने की, ये एडजस्टमेंट है दुख से एडजस्ट करने की। ये आशा लेकर के अरे दुख होगा तभी तो हम खुशी का एहसास होगा, तो आपने दुख से एडजस्ट किया, आपने ये नहीं सोचा। अब देखो इसमें मूर्खता कितनी है, आपने ये नहीं सोचा कि अरे मुझे दुख देखना ही क्यों पड़ रहा है, क्या कोई तरीका नहीं है मैं इस दुख से निकलूं। उसके बदले क्या किया, आपने दुख के प्रति सरेंडर कर दिया, इस आशा के साथ जब सुख आएगा तब मैं शायद ये भूल जाऊंगा। आपने एक स्टोरी, ब्लाइंड वेल की स्टोरी है, मैंने पता नहीं लिंक शेयर किया था ग्रुप में कि नहीं, मैं वो भेजूंगी, वो देखिएगा। अंधा कुआं, जिसमें व्यक्ति क्या है, कुएं मतलब क्या, अंधा कुआं जंगल में जा रहा है और एक कुआं आया और उसमें वो जस्ट गिरने लगा, बीच में उसको कोई टहनी मिली पेड़ की, उस टहनी पे लटक रहा है, ऊपर से मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से क्या है वो शहद गिर रहा है और वो शहद को मुंह में लेके खुश हो रहा है, लेकिन नीचे जो है सर्प है उसको काटने के लिए तैयार है, अपना फन ऊपर करके कि ये गिरेगा हम इसको काटेंगे। मधुमक्खियां भिनभिना रही है उसके ऊपर जो उसको काट रही हैं, और बाहर शेर है, कुएं के बाहर शेर, जो एक्चुअली शेर उसके पीछे बेसिकली पड़ा था, जिसके कारण वो भागते हुए क्या कुएं में गिर जाता है। ऐसे करके पूरी स्टोरी है। और चूहे भी जो है ना, चूहे नहीं, पता नहीं क्या है वो, चूहे नहीं है, एक मतलब इस डाल पे बैठे हुए हैं, वो उसको डाल पे कुतर रहे चूहे ही है हैं। ना,
हाँ जी माता हाँ जी। माता जी, एक काला चूहा रहता है, एक सफेद चूहा, हाँ दिन और रात का दिन प्रतीक। और रात का, ठीक है। वो टहनी को काट रहे हैं, अब जब टहनी गिरी तो काल इंतजार कर रहा, तो बेसिकली अब वो लेकिन एडजस्ट करके बैठा, मैं लटका हुआ ही ठीक हूँ, मुझे शायद तो मिल रहा है। अब जब भी ऐसा समझे ना कि हम क्यों एडजस्ट करें, वो डाल पे लटके हुए व्यक्ति के बारे में सोच लिया करो, हम ऐसे ही कुएं के अंदर लटक रहे हैं, तभी तो भवकूप बोला है। एक्चुअली माता जी ट्रेनिंग ही बचपन से ऐसे ही होती है। हाँ, क्योंकि हम उसके बाहर सोच नहीं पाते, हमारा चेतना का स्तर ऐसा है। देखो, आप आउट ऑफ द बॉक्स कब सोचोगे, जब आपकी बुद्धि आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का सोचने का के लिए पर्याप्त होगी, तभी तो सोचोगे ना। ये तो क्या प्रभुपाद जी की, गुरु जी की कृपा है कि ये प्रश्न जो उन्होंने हमारे अंदर जागृत किए हैं। अब आप गुरु जी का 13 मतलब जो पहले हम 13 घंटे वाला कोर्स जो देते थे, एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था उसका, आपने सुना होगा, जिसमें ब्रह्म जिज्ञासा के सारे क्वेश्चंस गुरु जी बताते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, हमारे दिमाग को ट्रिगर करते हैं, और क्वेश्चन फिर हमारे माइंड में आते हैं। तो वो जब तक कोई एग्जॉल्टेड पर्सन जो कि हायर है ना, वो हमें जब तक गाइड नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो स्तर है हम नहीं सोच पाते हैं, हमें यही सब कुछ लगता है। इसीलिए क्या है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है ये तो है ही। तो वी आर वेरी मतलब बहुत हम इंटेटेड है प्रभुपाद जी और गुरु जी के प्रति, क्योंकि हम वो ज्ञान तब तक नहीं ले पाते जब तक कि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होती। थोड़ी जिज्ञासा कोई हुई, हमने ज्ञान सुना, फिर सुन करके और हमारी जो जिज्ञासा है और जो परिपक्व किया ना हमारी ब्रह्म जिज्ञासा को, वो गुरु जी के वचनों ने तो किया है। और अब हमें ये विश्वास भी है कि हाँ, ये जो स्थिति है मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ, है ना। विश्वास है कि नहीं है, बताइए। सबको विश्वास है ना कि हम निकल सकते हैं। वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक जीवन में, सब फेल है। वो श्रद्धा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वी हैव बिकम वेरी प्राउड ऑफ आवर एजुकेशन बट वी टेल मटेरियल नेचर थैंक यू वेरी मच फॉर किकिंग मी, नाउ प्लीज कंटिन्यू। तो हम अपने ज्ञान को लेकर के बहुत अहंकार में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम इस प्रकार से माया से ग्रसित हैं कि हम माया देवी से कहते हैं कि आइए मुझे मारिए और मुझे लात मारिए। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, आइए मुझे मारिए। और फिर ऐसा सोच करके, क्योंकि हम भ्रमित है, दस डिल्यूडेड वी थिंक वी हैव इवन कॉन्कर्ड मटेरियल नेचर। तो ऐसा सोच करके, क्योंकि हम इल्यूजन में हैं, हम भ्रमित हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमने तो माया पर काबू पा लिया। सिंपल एग्जाम्पल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। बट हाउ इज दिस सो? Nature is still inflicting on us the miseries of birth, old age, disease and death. Has anyone solved these problems? Then what advancement have we really made in knowledge and civilization? We are under the stringent rules of material nature, but still we are thinking we have conquered. This is called Maya. अब ये जो प्रकृति, आप देखो, हम प्रकृति का विदोहन करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ये जो प्रकृति है ये हमारे मजे के लिए बनी है, इसमें जो भी संसाधन है वो मेरे लिए है, तो हम इसका क्या है, विदोहन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम उसमें और भी ज्यादा फंसते चले जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, हम उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, उन संसाधनों पे हम डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। देखो, आनंद और मजा, आनंद आत्मा का क्वालिटी है और मजा शरीर का, ठीक है। तो मजे लेने के लिए हमें बाहर वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो कि प्रकृति के विभिन्न संसाधन हैं, जिनको हम एक्सप्लॉइट करके मजा लेने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होती है मजा, ठीक है। तो मजा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, लेकिन आनंद क्या है, आत्मा की क्वालिटी है। तो वो इनर हैप्पीनेस जो हम कहते हैं ना, इनर हैप्पीनेस, आंतरिक सुख, वो किसकी क्वालिटी है, वो आत्मा की है, ठीक है। अब हम किस प्रकार से भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे हैं, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अलग संसाधनों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी उनके प्रति क्या होती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, तो जब वो संसाधन हमें नहीं मिलते तो हम विचलित हो जाते हैं। तो हम उसके चंगुल में आ गए ना। एयर कंडीशनर हमारे चंगुल में थोड़ी ना है, हम उसके चंगुल में हैं, क्योंकि जब वो नहीं चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। गाड़ी, हम गाड़ी लोगों को बहुत दिखाते हैं अहंकार से कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने लाखों रुपयों की गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को सर्विस, उसको मेंटेन करना,
उसको साफ करना, क्या ये चीजें नहीं करते हम? चलते चलते खराब हो गई मान लो कहीं, तो हमारे हाथ में है? वो गाड़ी हमारे चंगुल में है, हमारे कंट्रोल में है? वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हमें उसको सर्विस सेंटर ले जाना है, उसको ठीक कराना है। तो ओवरहेड कितने हैं? अब सारी चीजें आप देखिए, जितनी सुख सुविधाओं की चीजें हम संग्रह करते हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम उसमें फंसते जा रहे हैं। अब सारा समय क्या उनको मेंटेन करने में ही लगाते रहेंगे? हम एक स्टैंडर्ड, आज की डेट में क्या है कि सब लोग को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। मिडिल क्लास में स्पेसिफिकली देखें, कुछ चीजें जो हम लग्जरी के रूप में देखते थे, हम उनको अब एक नेसेसिटी के रूप में देखने लगे हैं कि ये आवश्यक चीजें हैं, जबकि पहले वो चीजें लग्जरी होती थी, है ना। आज वो चीजें आवश्यकता के रूप में आ गई हैं। अब चाहे अफोर्ड कर पाए चाहे अफोर्ड नहीं कर पाए, हम और प्रयास करके उन चीजों को अफोर्ड करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना कीमती समय तो बर्बाद कर रहे हैं। आज जब आप कुछ मिनिमल बेसिक चीजों के साथ रह करके संतुष्ट रह सकते हैं, और उसके लिए आपको मिनिमल प्रयास, कम प्रयास करना है, उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, और फिर सारा समय व्यर्थ का उसी प्रयास में लगा रहे हैं। तो भगवान के लिए समय कम निकालेंगे, तो हम फंस गए प्रकृति के संसाधनों में, प्रकृति में। और अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बात करें, हम इन पे तो हमने काबू पाया नहीं है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम ये प्रकृति का जब विदोहन करते हैं तो हम इसके स्वामी हो गए? कहाँ हुए? जो मूल, जो भवरोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधि आत्मिक, जब हम इसी को पार नहीं कर पाए हैं तो हमने कैसे प्रकृति को कंट्रोल किया? अब लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने प्रकृति को कंट्रोल किया? क्योंकि हम भ्रमित हैं। अब इसमें वापस जाओ, तमोगुण का लक्षण भ्रमित होना, सही गलत की पहचान ही नहीं जानते। हमें लगता है कि हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, और वास्तव में प्रकृति हमें कंट्रोल कर रही है, समझे? तो हम जो चीज समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हैं। तो यही चीज यहाँ प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, ठीक है। इसी को माया कहते हैं। देखो माया क्या होता है? बेसिक, जो नहीं है, दैट विच इज नॉट, जो नहीं है। एग्जाम्पल, हम सोचते हैं हम इस जगत के स्वामी हैं, ये माया है। हमें लगता है भौतिक संसाधनों से हमें आनंद मिलेगा, ये माया है, समझे? हम समझते हैं समस्त चीजों के हम भोक्ता हैं, ये माया है। हम समझते हैं हम ये शरीर है, शरीर से जुड़े सारे संबंध मेरे संबंध है, ये माया है। जो वास्तविक नहीं है वो सब क्या है? वो माया है। हम इस भौतिक जगत में स्वयं का परमानेंट रेजिडेंस, कि हम परमानेंटली यहाँ रह सकते हैं, हम अगर ऐसा समझते हैं या ऐसा सोच रहे हैं, ये माया है। हम इस भौतिक जगत में मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि हम इस भौतिक जगत में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं। अब ये भौतिक लिमिटेशंस में बोल रही हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रही। ये आसुरी जो प्रवृत्ति है ना, जिसमें कहते हैं कि हम अपने, हाँ, यहाँ इसको हम ऐसे फ्रेज करते हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि बिना भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के अपने ही बलबूते हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये माया है। हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति बिना लिए हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं, ये माया है, समझे? तो ये माया का मतलब ये होता है कि जो नहीं है, हम जिस चीज को मिस इंटरप्रेट, गलत समझ रहे हैं, वो क्या है? वो भ्रमित होने के कारण है, वो माया के प्रभाव के कारण है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा पॉइंट जो जिसको हम कहें कि माया है, वो ये है कि जब हम अपनी पहचान भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और हम अपने आप को ये शरीर, ये मन मानते हैं, और अपने आप को हम भगवान समझ बैठते हैं। एक्चुअली माया का जो सबसे बड़ा फंदा है ना, वो क्या है? माया का सबसे बड़ा फंदा है जब हम स्वयं को भगवान मानने लगे, ये सबसे बड़ा फंदा है, पराकाष्ठा। तो सबसे ज्यादा जो भ्रमित व्यक्ति है ना, ये सब भ्रम की कैटेगरीज, मतलब ये लेवल्स हैं, या अलग अलग स्थितियां हैं जो अभी हमने बात की, लेकिन जो हाईएस्ट स्थिति है ना, जो व्यक्ति माया में है, वो स्वयं को भगवान समझता है। तो इसी माया से हमें निकलना होगा, इस अंधकार से निकलना होगा, और कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो है, उस प्रकाश में हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसके साथ हम क्लोज करते हैं।